हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, स्कारलेट विच भले ही एमसीयू में एक म्यूटेंट ना हो, मगर तब भी माइंड स्टोन के जरिए अपने पावर्स पाने के कारण वो बहुत पावरफुल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ थॉर, जो एक एसगार्डियन और ओडिन का बेटा है, वो अब स्टॉर्म ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन के साथ है। वहीं हाल फिलहाल में ही केविन फाइगी ने कहा है कि स्कारलेट विच यानी वांडा एमसीयू में सबसे पावरफुल है और वो थानोस को यहाँ अकेले ही मार देती इस सीन पर। जिस कारण मैंने सोचा कि मैं थॉर वर्सेस स्कारलेट विच की एक डिटेल सुपर कंपैरिजन वीडियो बनाऊं एमसीयू के मूवीज के अकॉर्डिंग। तो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्ट्रेंथ। वेल गाइस, स्कारलेट विच की स्ट्रेंथ उसकी पावर्स है, जहां वांडा ने साइनिक एनर्जीज और टेलीकाइनेसिस के साथ विजन जैसे एक पावरफुल कैरेक्टर को जो माइंड स्टोन होल्ड किया हुआ है, उसे आसानी से उसके घुटनों में लाकर कई फ्लोर्स नीचे फेंक देती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग था। वहीं वांडा इस आउट ऑफ कंट्रोल में रहे फुल ऑन स्पीड के ट्रेन तक को कंट्रोल करके उसे रोकती है। प्लस इन्फिनिटी वॉर में इन भारी भरकम व्हील्स को एक साथ मिड एयर में ही रोककर अपने साइनिक एनर्जीज के थ्रू इसे आउटराइडर्स पर फेंक चुकी है। प्लस वांडा माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर चुकी है और एट द सेम टाइम दूसरी तरफ थानोस को भी रोक चुकी है, जिसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद थे। वैसे स्कारलेट विच ने एंड गेम में थानोस के डबल एज स्वॉर्ड को तोड़ के रख दिया अपनी साइनिक बोल्ट्स के थ्रू, और थानोस जैसे एक इटर्नल तक के आर्मर और उसे अकेले ही मारने के काफ़ी क्लोज थे स्कारलेट विच। वहीं दूसरी तरफ एमसीयू का थॉर आयरन मैन के आर्मर तक को अपने नेकेड हाथों से ऑलमोस्ट क्रश कर चुका है इस थॉर वर्सेस आयरन मैन के सीन में, जो थॉर की रॉ स्ट्रेंथ को दर्शाता है। साथ ही थॉर हल्क को अपने एक ही पंच से काफ़ी दूर फेंक चुका है, या उसके ये जोरदार पंच जिसने हल्क को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं दिया। और थॉर ने नीडावेलर में रॉकेट की शिप को अपने हाथों से किसी चाबी के रिंग्स की तरह घुमा दिया, या फिर इन रिंग्स तक को काफ़ी देर तक होल्ड किया है स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के चलते। लेकिन अगर स्टॉर्म ब्रेकर या म्योलनिर थॉर के पास हो, तब थॉर की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो एथर, जो कि एक रियलिटी स्टोन का कंटेनर है, उसे डिस्ट्रॉय कर चुका है थॉर, या फिर मेलिकेथ जो एथर प्रोसेस करता था, थॉर उसे भी हरा चुका है, या फिर फ्रॉस्ट जायंट्स, आउटराइडर्स या इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर बीम्स को भी ओवरपावर कर चुका है एमसीयू का थॉर। नंबर 2, ड्यूरेबिलिटी। स्कारलेट विच हॉकाई के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाले एरो के हिट से रिकवर हो चुकी है, या फिर वो वार मशीन रोडी के इस सोनिक वेपन तक को भी झेल चुकी है, जो उसे मेंटली डिस्टर्ब करता है, जिससे वांडा अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर पाती है। साथ ही वांडा के फोर्स फील्ड भी उसके लिए एक ड्यूरेबिलिटी की शील्ड है, जिससे वो काफ़ी अटैक से बच चुकी है जब तक कि कोई ज़ोरदार अटैक ना हो। और वैसे ही विजन को बचाने के चक्कर में वांडा प्रॉक्सिमा मिडनाइट के कई हिट्स को ले चुकी है, या फिर इस हाइट से गिरते हुए भी उसे माइनर इंजरीज आई है। और वकांडा बैटल के दौरान वांडा ने प्रॉक्सिमा मिडनाइट के ज़ोरदार अटैक तक को सर्वाइव किया है, या फिर ये थैनोस का हिट। प्लस एंड गेम में वांडा थैनोस के रेन फायर्स तक को भी ले चुकी है और इनसे बच चुकी है। वहीं एमसीयू का थॉर बिना अपने गॉडलाइक पावर्स के डिस्ट्रॉयर के हिट को ले चुका है, या मेलिकेथ के पावरफुल स्ट्राइक्स तक को सर्वाइव करता है, जहां मेलिकेथ के पास एथर्स की पावर्स थी, या फिर हल्क की ये ज़ोरदार हिट्स थॉर को एक खरोच तक नहीं दे पाई। प्लस हेला जैसे कैरेक्टर तक के नेक्रोसोर्ड या फिर उसकी स्ट्रेंथ के अटैक्स तक को भी थॉर झेल चुका है, जहां हेला इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने म्योलनिर तक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वैसे ही थॉर पावर स्टोन, जो एक इन्फिनिटी स्टोन है, उसके भी टच को काफ़ी देर तक ले चुका है, जिसे छूते ही कोई भी ह्यूमन या प्लेनेट तक डिस्ट्रॉय हो गया है एमसीयू में। या फिर इस रेफ्यूजी शिप ब्लास्ट को और काफ़ी देर तक स्पेस में सर्वाइव करना, या फिर इस न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को लेना थॉर की इमेंसली स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी को शो करता है। वहीं एंड गेम में थॉर थैनोस के काफ़ी पावरफुल पंचेस या स्लैम से भी बच चुका है। नंबर 3, पावर्स और वेपन्स। स्कारलेट विच के पास टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, फोर्स फील्ड जनरेशन, माइंड मैनिपुलेशन, साइनिक बोल्ट्स या साइनिक एनर्जी जैसी पावर्स है, जहां स्कारलेट विच के साइनिक एनर्जीज अल्ट्रॉन की बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसके प्रोसेसर को बाहर निकाल लाती है, या फिर उसका अपने साइनिक एनर्जीज को ऐसे रिलीज करने पर यहाँ रहे सारे अल्ट्रॉन के रोबोट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर माइंड स्टोन जैसे इन्फिनिटी स्टोन या थैनोस के डबल एज स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना जैसे कैपेबिलिटीज स्कारलेट विच इनके थ्रू दिखा चुकी है। वहीं माइंड मैनिपुलेट करके सारे एवेंजर्स को उनका डर दिखाकर उनके कॉन्शियस माइंड अनस्टेबल तक कर देती है वांडा, जिससे कि हल्क तो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाता है। वहीं टेलीपैथी के थ्रू माइंड रीडिंग तक कर सकती है, जो विजन के डेवलप होते ही उसके माइंड को रीड करके कहती है, आई लुक्ड इनटू योर हेड एंड आई सॉ एनहाइलेशन। या फॉर्म होते हुए विजन की बॉडी को छूकर अल्ट्रॉन के डिस्ट्रक्टिव प्लान्स तक को पता लगा चुके हैं वांडा। और साथ ही वांडा फोर्स फील्ड क्रिएट करके खुद को एक शील्ड से फॉर्म कर लेती है, जो बुलेट्स या हैवी रेन फायर तक को रोक सकता है, और साइनिक बोल्ट्स को ज़मीन में स्ट्राइक करके स्कारलेट विच खुद को काफ़ी देर तक या एक डिस्टेंस तक मिड एयर में लेविटेट कर सकती है। वहीं थॉर गॉड ऑफ थंडर है, जिस कारण वो वेदर, रेन या स्टॉर्म तक को मैनिपुलेट कर सकता है, या फिर लाइटनिंग समन करके उसे कहीं भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस करके अटैक कर सकता है, जैसा थॉर रैग्नारोक के इस सीन में करता है बिना अपने हैमर म्योलनिर के। मगर म्योलनिर जैसा वेपन अगर थॉर विल्ड कर ले, तो वो थॉर की पावर्स को और ज़्यादा
एनहेंस कर देता है, क्योंकि म्योल्निर को विल्ड करते ही थॉर अपने पावर्स को सही तरीके से फोकस कर सकता है। वैसे ही म्योल्निर एक इंडिस्ट्रक्टेबल पावरफुल वेपन है, जिस कारण ये थॉर की स्ट्रेंथ या बैटल स्किल्स या विनिंग पॉसिबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि म्योल्निर मोस्टली अनस्टॉपेबल है, प्लस वो काफ़ी स्पीड से भी ट्रेवल कर सकता है। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में थॉर के हाथों में स्टॉर्म ब्रेकर आते ही थॉर अनस्टॉपेबल ही हो गया है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर एसगार्ड के किंग का सबसे पावरफुल वेपन है, जो निडावेलर में उरू मेटल से ईत्री के हाथों बना है। साथ ही ये बाइफरोस्ट ओपन कर सकता है, जिस कारण थॉर पलक झपकते ही 9 रियाल्म्स में कहीं भी खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है या काफ़ी टाइम के लिए फ्लाई कर सकता है। साथ ही म्योल्निर हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक्स या अटैक कर सकता है। वेल, स्टॉर्म ब्रेकर किसी के आगे फिलहाल रुका नहीं है, यहाँ तक कि थॉर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू इन्फिनिटी गॉन्टलेट तक को ओवर पावर किया है इस सीन में। वेल, इतना ही नहीं, सकार में थॉर इन स्वॉर्ड्स तक को यूज़ कर चुका है हल्क के अगेंस्ट, या फिर गंगनीर का भी इस्तेमाल थॉर कर चुका है, जो एसगार्ड के किंग इस्तेमाल करते हैं हेला के अगेंस्ट इस थ्रोन रूम फाइट सीन पर। नंबर 4, वीकनेस। वेल, स्कारलेट विच की पावर्स मोस्टली उसके मेंटल एबिलिटीज़ पर फोकस होती है, जिस कारण हॉकाई के ये इलेक्ट्रिकल पल्स वाले एरोस वांडा को फोकस करने से रोक देता है और वांडा ऑलमोस्ट उस टाइम रुक सी गई। साथ ही सोनिक वेपन्स भी वांडा की काफ़ी कमजोरी है, जो इस एयरपोर्ट फाइट सीन में दिखता है, जहां वार मशीन रूडी के इन हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स के कारण वांडा काफ़ी देर तक अनस्टेबल हो जाती है। वहीं ये जैकेट जो स्कारलेट विच के हाथों को बांध देता है, जिस कारण वो कोई भी टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी या साइनिक एनर्जी जैसे पावरफुल कैपेबिलिटी दिखा ही नहीं पाती। वैसे ही वांडा काफ़ी डरती है, जहां इस धमाकेदार अल्ट्रॉन के रोबोट्स के अटैक के कारण वांडा काफ़ी डर जाती है, जिसके बाद वो तभी बाहर आती है जब हॉकाई उसे मोटिवेट करता है। प्लस वांडा के पास अपने पावर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, या वो उनके लिए काफ़ी न्यू है, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था मोस्ट प्रोबेबली कि वो माइलस्टोन तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। या फिर वांडा की ड्यूरेबिलिटी या फाइटिंग एबिलिटीज़ भी काफ़ी वीक है, जहाँ वांडा 1 या 2 हिट खाने पर ही काफ़ी स्ट्रगल करती है अपने पाँव पर दोबारा खड़ा होने के लिए। दूसरी तरफ एमसीयू का थॉर अनवर्दी होने के चलते अपने गॉड लाइक पावर्स तक को खो चुका था, जिसके बाद वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन था, जो डिस्ट्रॉयर के एक ही हिट से ही मरते मरते बचा। प्लस थॉर बिना अपने म्योल्निर जैसे वेपन से अपने थंडर पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, या फिर ये ओबीडियंस डिस्क जिसके चलते थॉर को ग्रैंड मास्टर के अरीना में फाइट तक करना पड़ा, या उसके ऑन होते ही वो अनकॉन्शियस हो जाता है, जो उसके थंडर पावर्स को भी फेल कर देते हैं। साथ ही थॉर खुद को ही सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार मानता है, जिस कारण थैनोस के स्नैप के बाद या इन्फिनिटी स्टोन्स थैनोस से वापस ना पाने के चलते वो उतना डिप्रेस हो गया कि वो खुद को अनवर्दी तक मान लेता है, या उसके शराब और अनफिट माइंड के कारण वो स्टॉर्म ब्रेकर और म्योल्निर जैसे पावरफुल वेपन्स के साथ भी थैनोस से ऑलमोस्ट अपनी ही छाती अपने ही स्टॉर्म ब्रेकर से चोट खाने वाला था। तो गाइस, अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। सो गाइस, स्कारलेट विच अपने साइनिक एनर्जीज, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी या माइंड मैनिपुलेशन जैसे पावर्स के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर दूसरी तरफ स्टॉर्म ब्रेकर म्योल्निर जैसे वेपन्स को व्हील करने से लेकर एक एसगार्डियन फिजियोलॉजी होल्ड करता है थॉर, जिस कारण उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत शानदार है। साथ ही स्टॉर्म ब्रेकर का बाइफोर्स समन कर पाना या उसका खुद अपने थंडर पावर्स को यूज़ कर पाना बिना वेपन्स के, साथ ही वो 1500 साल जैसे उम्र तक जी चुका है, जो उसे बहुत एक्सपीरियंस दे देता है, जिस कारण फिलहाल के लिए एवेंजर्स एंड गेम थॉर स्कारलेट विच के अगेंस्ट डेफिनेटली विनर है। यहाँ तक कि अभी तक एमसीयू में थॉर के ऐसे ऐसे फीट्स दिख चुके हैं जिसके ओवरऑल बेसिस में स्कारलेट विच आसपास भी नहीं, जिन्हें मैंने ऑलमोस्ट इस सुपर कंपैरिजन वीडियो में आपको बता भी दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको कौन ज़्यादा पावरफुल लगता है थॉर और स्कारलेट विच में से, और आपका फेवरेट कौन है इन दोनों कैरेक्टर्स में से। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। प्लस मेरे नए चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें, जिसके अंदर बस आपको मार्वल और डीसी रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट देखने मिलेंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वेल, अगर आप सुपरमैन वर्सेस थॉर के बीच एक सुपर कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो देखें, या फिर आयरन मैन और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानने के लिए राइट वाली वीडियो देखें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।